हाय फ्रेंड, रुचि अजपीजी सा सुंदर सा तो देखिएगा बची ऊन का प्रयोग मैंने कैसे किया है स्वेटर में। ये देखिएगा बहुत आसान तरीके से मैंने बताया, आगे आगे स्टेप बाय स्टेप मैंने बहुत कुछ समझाया है। आप अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं और आप इसे कई तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैंने इस बार मैंने अपने पहले दिन पर बता ही चुकी हूँ कई तरीके से। आप वहाँ जाके बना लीजिएगा और इसे स्वेटर कई तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत ईजी और सुंदर तरीके से। चलिए फिर आगे आगे बताती हूँ सुंदर सा ये स्वेटर कैसे बनेगा। ये देखिए कि मैंने अपनी ये डिज़ाइन अपने चैनल पर पहले ही बता चुकी हूँ। बची हुई उनका प्रयोग में कैसे करना है आपके सामने स्वेटर बना के बताऊँगी कैसे बनाना है। थोड़ा सा देखिएगा, ये मैंने प्रोजेक्ट छोटे छोटे पीस, ये डायमंड वाले पीस मैंने अपने चैनल पर कई तरीके से मैंने बता चुकी हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। और ये भी मैंने बता दिया है। ये देखिए एक पीस हमें लेना है और जो ये हमारा बीच का और ऊपर वाला पोर्शन है वो हमें कलर लेना है पिंक। ये आपके पास जो भी नीचे का हो जैसे शुरू को वो हमें कलर नहीं निकल, कलर कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। दूसरा या तीसरा वाला हमें कलर लेना है, ये आपको पहले ही बता देती हूँ मैं। ये देखिए कि मैंने बीच वाला कलर लिया है। ये देखिएगा अब 20 सेंटर से हमें क्या करना है, 20 सेंटर यहाँ से फंदे हटाए थे, यहाँ से हमें उठाना है फंदे इस तरीके से। ये देखिएगा गांठ लगा दी हमने और फिर से हमें यहाँ से यहाँ तक हमें 18 फंदे उठाने, क्योंकि ये 18 के हाफ हाफ पर ले आने, इसलिए 18 फंदे उठाने हैं। एक कम 40 फंदे ये थे, 18 ये थे, बीच में 3 थे, क्योंकि 3 के किया था हमने, ये आपको बता देती हूँ। इसलिए हमें हाफ फंदे उठाने हैं, 1 2 इस तरह इसमें ले सकते हैं। अब ये कौन जो है जाली जो दिख रही है आपको, इस तरीके से हमें उठाने हैं। ये देखिए हमारे 18 फंदे हो गए हैं, एक साइड से हमने उठा लिया। अब हमें दूसरा पीस लेना है इस तरीके से, ये भी हमें सीधा रखना है, उल्टा नहीं रखना है। और फिर से हमें यहाँ से 20 सेंटर में इसमें हमें एक फंदा उठाना है। देखिए इसमें बीच में 20 सेंटर में बारीक से इस तरीके से एक फंदा उठाना है, इस तरीके से हो गया। ये देखिए अब हमें क्या करना है, इस तरह खींचना है और हमारा उल्टा उल्टा हमें ये बुनना है इस तरीके से खींचते हुए। अब हमारे हो गए 19 फंदे, एक उधर से। इसी तरह से ये बहुत आसान तरीके से आपको करना है। ये देखिए आगे ये लास्ट का एक फंदा रहेगा। अब ये हमें धागे इधर से लेना है और ये इस तरीके से उतारना है। अब आ गए हैं फिर से राइट पर। अब ये क्या करना है, देखिएगा ये वाला एक करना है हमें, 2 का 1 हो गया और ये उल्टा उल्टा जाएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने ये देखिए। अब फिर से हमें यहाँ से फंदा उठाना है 20 सेंटर से साइड से, जो धागा हमें इधर को करना है और ये फंदा हमें इस तरीके से उठाना है। ये देखिए फिर से हमें इस तरीके से उठाना है, हो गया। अब क्या करना है, अब हमें ऐसे इस तरह से भी हमें एक फंदा घटाना है।
ये देखिए, यही दोनों तरफ से हमें करना है। ये देखिए, पीछे धागा बिना बुना लेना है और दो का बिना बुना और बुना हुआ दो का एक करना है। इधर से कटेंगे उधर हमारे बढ़ेंगे, ये हमारा इसका कॉर्नर बन के तैयार होगा। ठीक है, हमें ये सीधा ही रखना है इसका। चलिए इस तरह सब करके दिखाते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आपको। और सेम ये भी हमें सेम ऐसा ही करना है, इस तरीके से हमें ऐसे सेम जैसे ये करना है वैसे ये करना है। इसके बाद आपको बताते हैं क्या करना है। चलिए, ये देखिएगा मैंने इतना कर लिया है, ये जैसा आपको बताया था मैंने। ये देखिए, अब की बार हमें क्या करना है, फिर से यहाँ से फंदे उठाने हैं, 18 फंदे उठाने हैं। देखिए, एक तो एक है, 1 2, ये चेन है इसमें से हमें फंदे फिर से उठाने हैं। एक एक चेन में से एक एक फंदा हमें उठाना है। एक दो एक्स्ट्रा हो चल जाएगा, क्योंकि हमारे कटने में काम आएगा। देखिए, हर चेन में से लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमारे फंदे हो गए। देखिए, अब हमें क्या करना है, बैक उल्टा, ये सिलाई उल्टी आएगी, उसके बाद हमें फंदे घटाने हैं। देखिए, लास्ट पे आ गए हैं और ये वाला लिया इस तरीके से। सेम करना वही है जो आपको हर बार मैंने आपको बताया था। दो का एक किया, खींचा और लास्ट तक उल्टा उल्टा करते हुए जब तक हमारे सारे फंदे घट ना जाए, ऐसा ही करना है। ठीक, किस तरीके से लिया, और देखिए इसमें आपको बता देती हूँ एक बार और, फंदे इस तरीके से घटाए, एक साइड पीछे से एक साइड में आगे से। देखिए, फिर से सिलाई हमारी उल्टे उल्टे जाएगी लास्ट तक। सेम दोनों पार्ट हमें एक से करने हैं, बस हमें एक फ्रंट एक लेफ्ट एक राइट का है होगा। देखिए, ये से लिया, फिर से दो का एक किया और उल्टा उल्टा जाएगा। चलिए फिर थोड़ा सा आपको करके दिखाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ये देखिए, हम आ गए हैं लास्ट में। अब 4 फंदे हमारे बचे हैं, अब दो का एक किया, बुना एक, 3 बचे, फिर से दो का एक किया, देखिए लास्ट में हमारा इस तरीके से कर दें। ये देखिए, हमारा ये फंदा बनके तैयार हो गया। अब हमें इसे निकाल देना है। पास से टूट गया, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें फंदे अब यहाँ से बनने हैं, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए, अब हमसे फिर से हमें यहाँ से फंदे बनने हैं, वो कॉर्नर से 18 फंदे
देखिए इस तरीके से हमें बन उठाने हैं हर इसमें। इस तरीके से हमें बनने हैं। और यहाँ तक मैं जैसा ये किया था सेम ऐसे ही करना। चलिए थोड़ा सा करके दिखाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाला भी मैंने पार्ट साइड कर ली है। जैसे आपको बताया था यहाँ से 18 फंदे, उसके बाद ये देखिएगा इस तरीके से। अब हमें ये करना है यहाँ से यहाँ कॉर्नर तक, जैसे ये किए थे 18 फंदे उठाने हैं। देखिए थोड़ा सा आपको बता देते, उसके बाद आप सेम दोनों पार्ट सेम होंगे, सेम सब कुछ होगा। ये वाला साइड हमारा साइड बाद में बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर तो यहाँ से हमें फंदे लिए जाएंगे। देखिएगा जैसे हमने आपको ये बताया था 18 फंदे उठाने, सेम यही करना है हमें इस साइड में। चारों साइड हमें ऐसे ही करनी है। ये देखिए इस तरीके से 1 2 चेन में जो है हमें उस हर चेन में से एक बार निकालना है होल में से। ये देखिए 1 2 ज़्यादा हो कम हो ना रहे, एक ज़्यादा 1 2 हो जाए तो चल जाएगा, क्योंकि हमारे घटने में काम में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जगह ना छूटे, बस जगह ना रहे हमारी, बस बकाया हमें यही ध्यान रखना है। ये इस तरीके से हर चैन में से एक फंदा निकालना है। बहुत आसान तरीके से उठ जाएंगे फंदे। देखिए चौकोर पीस बनके हमारा तैयार है। स्क्वायर से स्क्वायर में बोलेंगे। देखते हैं 18, ये देखिए हमारे 18 फंदे हो गए हैं ये। अब ये गैप हमारा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और क्योंकि हमारी इसकी फिनिशिंग बेकार रहेगी, इसलिए हम 1 2 फंदे हमारे उठेंगे तो वो हम उठा सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ तक हमें 1 2 फंदे, या तो आप बीच में ही यहाँ पर कम कर दें, नहीं तो कॉर्नर पे यहाँ तक आपको फंदे उठाने हैं। देखिए हमारे लगभग 20 फंदे हो गए। अब हमें क्या करना है देखिएगा, बैक उल्टा जाएगा, हर कॉर्नर पर एक एक फंदा, 2 का 1 2 का फंदा हर सब कॉर्नर पर हमारा होगा, यानी हर सिलाई पर 2 फंदे हमारे कटेंगे। लास्ट में जाकर एक फंदा होगा, उसे हमें बंद करना है। अगर 1 2 फंदा ऊपर के कैसे बंधेंगे वो आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। ये देखिए लास्ट पर रह गया, ये लिया और 2 ये किया। अब ये 2 का 1 किया, ये घट गया और ये सब उल्टा जाएगा। देख थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, उसके बाद ये देखिए ऐसे रहा, फिर मैं ऐसे लिया उतारा, और यहाँ पर भी हमें 2 का 1 करना। सेम यही 2 सिलाई रिपीट करते हो, लास्ट तक हमें 1 फंदा रहना है। ये चलिए फिर यही 2 सिलाई रिपीट करनी है और बकाया लास्ट में करके दिखाते हैं। बहुत सुंदर हाफ जैकेट बनके तैयार हो गई है। ये देखिएगा इस पे भी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें क्या करना है, ये देखिए लास्ट में हमारे 2 15 एक्स्ट्रा थे, हमें इसी लाइन में एडजस्ट करना है। ये देखिए घटे 2 बचे हमारे
इसके ऊपर से हमने इस तरीके से उतार दी। अब और ये हमने बंद कर दिया। ये हमारा एक साइड बनके तैयार है। ये देखिए इतना आसान, ये देखिए बनके तैयार हो गई। ये देखिए इस तरीके से। और दूसरी मैं सेम इस तरह से ही बना रही थी ये। अब हमें क्या करना है, यहाँ से फंदे उठाने हैं हमें, इस कॉर्नर से 30-30 फंदे उठाने हैं। सो इन दोनों सेम की हैं, स्क्वायर शेप भी की है, पार्ट भी दोनों सेम है। एक फंदा ज़्यादा ना कम अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं, जिससे सिल्क इसकी फिनिशिंग बरकरार आएगी। अब एक साइड में हमें इसमें फंदे उठाने हैं। ये देखिए धागा हमारा इधर है और हम फंदे का एक ये उठाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉर्नर से उठानी है, 12 13 14 15 इस तरीके से मेरे फंदे उठाने हैं। चाहे तो आप इस तरीके से उठा सकते हैं, जैसे मैं आपको इसमें बता रही हूँ एक दूसरे पार्ट में। ये देखिएगा इस तरीके से, जिसे नॉर्मली हम उठाते हैं। एक हर चेन में 2 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हमें फंदे उठाने हैं। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है, उल्टे उल्टे सिलाई जानी है। ये देखिए एक या दो धागा कम ज़्यादा हो जाएगा फंदे तो चल जाएगा। ये आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो मेरे गले की कटिंग में या कंधे की कटिंग में एक ज़्यादा घटा देना, इसलिए देखिए इस तरीके लिए। और यही हमें थोड़ी सी सिलाई उतारनी है। उसके बाद हमें गले की कटिंग करेंगे, कंधों की पहले मुड़ के बनाएंगे, फिर गले की करेंगे। चलिए फिर थोड़ा सा आपको बुन के दिखाती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कैसे करना है। ये देखिएगा हमने 3 लाइन कर लिए, अब 6 लाइन है या 3 लाइन कर लिए। लाइन से लाइन क्या फ़र्क है वो मेरे बुनाई के टिप्स इंची पे पता चलेगी। और हमें यहाँ पर इसके 5 फंदे हमें घटाने हैं, 5 6 जो भी आप घटाएं। 1 2 3 4 5 फंदे घटाए और फिर उल्टा उल्टा करते हुए थोड़ा सा और हमें बुनना है। आप चाहें तो 1-2 सिलाई कम बढ़ते कर सकते हैं, आप कम है तो आप कम भी कर सकते हैं। फिलहाल 3 लाइन में काफ़ी है, आधा इंच बहुत है।
यही 2 सिलाई उतारते हुए हमें अब थोड़ा सा बुनना है, फिर इसकी गले की कटिंग करेंगे। बैक पे आ गए हैं, बैक पे हमारे यहाँ सी जाएगी बैक। ये देखिए यही 2 सिलाई रिपीट करनी है हमें। चलिए फिर थोड़ा सा करके दिखाते हैं आपको, उसके बाद इसकी गले की हमें कटिंग करनी है। सेम दूसरा भी हमें ये सही करना है। यहाँ से फंदे उठाने हैं 30, उसके बाद 7 सिलाई उतारनी है, उसके बाद 5 फंदे घटाने और थोड़ा सा बुनने के बाद सेम जैसे किया है। हमारे आर्म होल कटिंग इधर की थी, अपने आपको उसमें इधर करनी है। गले हमें यहाँ पर काटना है, इसका गला यहाँ पर कटिंग करनी है, बस सेम जाएगा। चलिए फिर करके आपको दिखाती हैं। ये देखिएगा हमने इतना कर लिया है। फंदे घटाने के बाद 5 6 7 लाइन है और 8वीं लाइन पर आ गए हैं। अब क्या करना है देखिएगा, इधर से ये उतारना है। 1 2 हमारे इसमें 25 फंदे होंगे हमारे। 5 घटा दिए, 30 तो उठाए थे हमने। अब हमें इधर साइड में आना है। बैक पर आना है और हमें अब 2 का 1 2 का 1 करते हुए 10 फंदे घटाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 25 थे, 5 घटा दिए तो 25 बचे। 25 में 10 घटे तो हमारे 15 फंदे बचे। यही हमें अब बुनते हुए कुछ थोड़ा सा जितने हमें लेंथ चाहिए उतना हमें बुनना है, उसके बाद हमें जोड़ना है। ये देखिएगा, ये देखिएगा ये हमारा इतना हुआ। और बैक दिखाते हैं आपको। बैक पे हमें सेम ही इस तरह की सी करना है, सब कुछ इसमें ऐसे ही करना है। 30 फंदे उठाने हैं और 7वीं लाइन पर हमें 5 फंदे इधर घटाने हैं। फिर हमें 7 लाइन है यानी 14 लाइन बुनने के बाद फिर 10 फंदे साइड घटाने हैं और हमें थोड़ा सा बुनने के बाद इसकी बराबर करने के बाद करते हैं। चलिए फिर। हाय फ्रेंड, मैं रुचि टिप्स एंड टिप्स में आपका स्वागत है। फंदे डालने के बाद आपने सीख लिए हैं, उसके बाद आपको ये डिज़ाइन बताती हूँ। कुछ जो सिंपल तरीके से नए बिगिनर्स के लिए सिंपल डिज़ाइन है वो लेकर आई हूँ आज। 2 सिलाइयों का डिज़ाइन है और आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट रो हमारी फंदे डालने के बाद फर्स्ट रो हमारी सीधी से कोई सा भी डिज़ाइन डालें, उसके बाद बॉर्डर के बाद सीधे उल्टे बॉर्डर के बाद हमारी इस तरह से सिलाई जाएगी सीधी। देखिए जो भी फंदे हों आपके पास, देखिए सीधी साइड से फंदे उड़ाने के बाद सीधी जाएगी, बैक से उल्टी जाएगी। ये 2 सिलाई उतारने के बाद पूरे, उसके बाद हमारा 30 सिलाई से डिज़ाइन स्टार्ट हो। जो भी आपके पास डिज़ाइन हो देखिए
नए बिगनर्स के लिए बहुत आसानी से मैं आपको टिप्स में बता रही हूँ, जो आप आसानी से सीख सकें, डिज़ाइन डाल सकते हैं। मैंने सीधा उल्टे का ही बता दिया है, फंदे डालने बता दिए हैं, बॉर्डर बता दिया। अब मैं बॉर्डर के बाद डिज़ाइन बता रही हूँ। ये देखिए, पहला उतारा, एक फंदा सीधा, क्योंकि इसके बाद ये हमें फंदा क्योंकि उतारा है, चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बुनने के बाद ये उतारना है। धागा आगे, 1 2 3, देखिए 3 उल्टे गए, धागा आगे, एक फंदा उतारा, फिर से धागा आगे लिया, 1 2 3, धागा आगे लिया, एक फंदा उतारा, फिर से आगे लिया, 1 2 3, हो गए, एक फंदा उतारा, ये देखिएगा उतारा, बैक उल्टा जाएगा। बैक में हमें कुछ नहीं करना है। ये नए बिगनर्स के लिए मैं डिज़ाइन है जो मैं लेकर आई हूँ। आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो बुने थे वो भी, जो नहीं बुने थे वो फंदे हमारे साथ उल्टे उल्टे जाएंगे। ये डिज़ाइन काफ़ी तरीके से पड़ता है, आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, कॉर्नर का हमने इसलिए बना है, ये फंदा नहीं बना है क्योंकि हमें ये बिना बना लिया। आप चाहें तो देखिएगा, ये बुन सकते हैं इस तरीके से, फिर से वो आप इसे उस तरीके से उतार सकते हैं। वो आपकी जिसे फर्स्ट फंदा उतारने में आदत में कह लें या किसी में कह लें उतारते हैं, वो उनके लिए। ये पहला फिर उतारा, फिर से देखिए, एक बार और बता देती हूँ आपको मैं। देखिए, 3 फंदा उल्टे, एक फंदा बिना बुना, लास्ट का सीधा। हमारी फिर से बुनाई स्टार्ट हो गई है। बैक उतारा एक, और जो बना था वो भी उल्टा, और जो 3 फंदे उल्टे थे भी हमारे सारे फंदे उल्टे उल्टे जाएंगे। ये कितने तरीके से पड़ेगा डिजाइन मैं आपको अब दिखा देती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ, देखिएगा। ये 2 सिलाई उतारे हमने, आपको दिख रहा होगा 3 फंदे हैं। ये आप अपने हिसाब से 2 कर सकते हैं। फंदे जितने भी हैं उस हिसाब से डिवाइड कर कर, क्योंकि हमारा डिजाइन कटे ना, मेन चीज़ की सुंदरता है डिजाइन हमारा कटे ना। देखिए, हमारे बिल्कुल कंप्लीट 3 3 3 1, यानी हमारे 7 फंदों का ये डिज़ाइन है। ये छोड़कर 1 1 2 3 4 4 फंदों का डिज़ाइन है। 1 2 3 4 1 2 3 4, क्योंकि साइड में हमारे एक्स्ट्रा फंदे रहेंगे। ये आप अपने हिसाब से, जैसे 100 फंदे हैं तो आपको किस तरह से डिवाइड करना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 50 हैं, 40 हैं फंदे वो हिसाब से, क्योंकि ये बराबर बराबर हमारे बॉक्स आने चाहिए। 6 का तो 6 का कर सकते हैं, 7 का 7 का कर सकते हैं। चलिए फिर बनाते हैं आगे सुंदर सा डिज़ाइन अपने प्रोजेक्ट में। थैंक यू। ये देखिएगा, मैंने इतना कर लिया है ये पूरा, जैसे आपको बताया था। उसके बाद 9 लाइन है, ये हमने बुनी है ऊपर से, और ये पूरा 3.5 इंच के आसपास। आप हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक हमें फंदे भरने हैं, जो भी हमारे फंदे उठें, और सेम दोनों पर्दे हमें एक से ही करने हैं। ये देखिए, धागा जोड़ लिया है। अब हमें इसके कॉर्नर पर फंदे उठाने हैं इस तरीके से, जो भी उठें एक लाइन में, एक इस इधर, ऐसे साइड आर्म बॉर्डर के लिए, इसे चैन में। थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, हर साइड कॉर्नर पर एक एक फंदा हमें उठाना है। यहाँ कहने का मतलब हमारी ये लाइन जा रही है ये वाली, इस पर हमें इस तरीके से फंदे उठाने हैं। चलिए फिर उठा के आपको दिखाते हैं, उसके बाद कितने फंदे होंगे वो आपको बताएंगे। देखिएगा, हमारे इतने फंदे उठ गए हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20 40 और 46 15 40 15 फंदा हमारे उठ गए हैं। ये देखिए अब हमें क्या करना है, इसके 6-7 सलाइयाँ हमें इसकी उतारनी है इस तरीके से उल्टे उल्टे। दोनों तरफ से उल्टे उल्टे हमें देखिए लास्ट में आ गए हैं, धागा गलिए और ये दोबारा फिर से वही करना है जो हमने किया था, उल्टा उल्टा करते हुए इसकी लेंथ हमने कंप्लीट करनी है। इसकी 4-5 सलाइयाँ में उतारनी है, उसके बाद छठी पर बंद करना है। ये देखिएगा मैंने इतना कर लिया। अब हमें इसे बंद करना है इस साइड में, तो हमें 2 का 1 सीधी साइड से, क्योंकि हमें गांठ वाला साइड आना चाहिए, 2 का 1 करना है इस तरीके से। और सादा सिंपल सा है, ठीक है। इस तरीके से बंद करना है। चलिए फिर बंद करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने कर लिया है बंद, और हमें इस तरीके से ये निकाल देना है इसको, ठीक। अब यहाँ से हमें इसे कट कर देना है। अब देखिए सेम दूसरा इस तरीके से करना, मैंने कर लिया है दोनों सेम, का इधर था, ये इधर था, और गला और सेम करना है जैसे मैंने आपको बताया था, जिसका डिट्टो बिल्कुल। ये देखिए इस तरीके से, और आप इसमें चेन लगा सकते हैं इस तरीके से, बटन के लिए काज बना सकते हैं, नहीं तो मेरा प्रेस बटन लगा दूँगी और इस तरह से हो जाएगा। अब चलिए हमें बैक पे आना है। ये देखिए बैक मैंने पहले ही करके रख लिया था, क्योंकि मुझे पहले फ्रंट बनाना था, इसके बाद बैक बनाना, क्योंकि मुझे उसमें कम पड़ गई थी तो मैंने लगाई थी। ये जैसे ये कम पड़ गई, आपको देख रहे हो कि सेम मिलाकर इसमें मैंने 7 फंदे डाले हैं, और सेम इसकी लंबाई 7 इंच करी है। इधर से 5 इंच बुनने के बाद यहाँ से हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइनें ये हैं, उसमें हमारी 16 हैं। तो हम इसकी अब गले की कटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15 हमें बुनने को, 15 हमने कंधे पर रखे थे, और हमें फिर से 2 का 1 करना है। 2 का 1 वापस लिया लास्ट तक, 2 का 1 करते हुए उधर भी हमें 15 फंदे छोड़ने हैं। क्योंकि मैं साइड से कर रही हूँ, क्योंकि उल्टा उल्टा आएगा तो हमें इसमें दिखाई देगा। ये देखिए 15 ये हैं, 15 ये हमने घटा दिए, 15 30 36 ये 60 फंदे थे, और हमें 5 फंदे घटा दिए 10 इस तरीके। और हमें क्या करना है, इसकी 4-5 लाइनें हमने मतलब सिलाई उतारनी है।
इसकी और हमें लाइन उतारनी है। हमें यहाँ से यहाँ तक 16 लाइनें करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 हो गई और उतरनी 2, उसके बाद बनी। ये देखिएगा मैंने ये इतना कर लिया है। तो हमने सिलाई उतारनी है, लाइन नहीं करी सिलाई लाइन में क्या फ़र्क है मैंने अपने मीटिंग टिप्स मीटिंग्स पर बता दिया है, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। ये हमने इधर से घुमा कर इस साइड से फंदे भर ली हैं क्योंकि सेंटर में आएगा इस तरीके से। ये देख लीजिए हमें इसका 2 का 1 करना है। अब इधर से और इधर का 2 का 1 करना है सेंटर में आकर इस साइड से। बहुत आसान इजी तरीके से बनने वाला है स्वेटर। बच्ची उनका प्रयोग है, आप इसे किसी भी अपनी जगह कर सकते हैं। बहुत इतनी चीज़ें बनती हैं इसकी, बहुत जो आप मफलर, शॉल, ब्लैंकेट, बच्चों के हाफ स्वेटर, फुल स्वेटर, कप मैट, डोर मैट, जो आप जानना चाहें बना सकते हैं। वो भगवान जी के पोशाक है। मुझे कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट टाइम इसका क्या सीखना है। इस तरीके से कर दिया बंद, ये निकाल दिया हमने क्योंकि ये हमारा फ्री हो गया। अब हमें इस साइड से 2 का 1 पकड़ते हुए बंद करना है और इसे कट करना है। इस तरीके से ये देखिए ये भी मैंने कर लिया है और सेम वैसे ही जोड़ना जैसे ये जोड़ा था अपना बराबर। देखिए इसका ये आएगा साइड में, हमें ऐसे घुमाना है। ये किस तरीके से इधर धागा उधर साइड से मैंने आपको बताया था। ये देखिए इस तरीके से 2 का 1 ऐसे करना है और अपने गले के हिसाब से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। आपको गहरा चाहिए थोड़ा गहरा और चौथी सिलाई पे 14वीं लाइन पर आप कर सकते हैं, या आप नहीं भी कर सकते तो वैसे ही बंद कर सकते हैं। बस बच्चे के अनकम्फर्टेबल होगा इसलिए हम गले की थोड़ी करते हैं। ये देखिए दोनों हमने कर लिए हैं और इस तरीके से कर लिया। अब आपको फ्रंट सीधा करके दिखाती हूँ फिनिशिंग और सिलकर आपको बाद में दिखाएंगे इस तरीके से। ये देखिए बहुत सुंदर बच्चों के लिए कि वो बना सकते हैं। बच्ची से कार्डिगन, स्वेटर, हाफ स्वेटर जो आपको इजी लगे वो आप बना सकते हैं। बच्चे पहनेगा तो इसका लुक अलग ही आएगा थोड़ा सा। ये देखिए इसमें कमी मेरी हुई, मैंने पहले प्रिंट किया था क्योंकि ये शाइनिंग वाली बोलो मुझे कम लगी तो मैंने फिर यहाँ पर और लगाई बच्ची उनका। तो बच्ची में ये देखिए इस तरीके से आया इसका लुक। आप चाहे चेन लगाएं, बटन लगाएं, जो आपको ये लगे वो आप लगा सकते। चलिए फिर बनाइए, मुझे शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मेरे देखना, थैंक यू।